जुनून जुनून जुनून। और ये जो लैंडिंग है वही इन पिलर्स को सपोर्ट करेगी। अग्रवाल साहब, लगता है आपकी बिटिया ने आर्किटेक्चर में कोई बड़ी डिग्री हासिल की है। आर्किटेक्चर में ही नहीं, होटल मैनेजमेंट में भी। हाँ? आपको नहीं मालूम सोलिसिटर साहब, इसने किस खूबी से इस होटल को संभाल लिया है। ओह कम ऑन डैड, ये खुशामद छोड़िए और हमें काम करने दीजिए। हाँ तो अंकल, ये जो विंग है इसका अप्रोच दोनों तरफ से होगा, मेन होटल के फोयर से भी और पीछे लॉन से भी। बेटा, तुमने इन्हें इस विंग का डिजाइन समझाने के लिए बुलाया है या किसी और काम से? इनका वक्त बहुत कीमती है। आप समझे नहीं अग्रवाल साहब, बिटिया ने इस प्लान पर काफी मेहनत की है और वो अपनी मेहनत की सराहना चाहती है। तब जब ये सराहना के लायक हो। वैसे प्लान कैसा लगा अंकल? सच्ची बात कहूं बेटी, तो ये तुम्हारी टेक्निकल बातें मेरी समझ में नहीं आई। ये स्पाइरल, ये डोम्स, ये आर्चेस, सीधे लफ्जों में मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। देखिए, मैं बताता हूं। क्योंकि ये कोई नई बिल्डिंग बनाने का काम नहीं है, बल्कि एक्सटेंशन का काम है। इसे बनाने के लिए कोई बड़ा बिल्डर राजी नहीं होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी नए बिल्डर को लें जो कि हमारी मर्जी के मुताबिक काम करे। एग्जैक्टली, हम पैसे पूरे खर्च करेंगे और उसके साथ भी मुनासिब टर्म्स तय करेंगे। बेटा, तुम इन्हें वो बुकलेट क्यों नहीं देती जिसमें सब कुछ लिखा है? ये लीजिए। सॉलिसिटर साहब, आपकी नजर में ऐसा कोई बिल्डर है? विनायक शंकर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। दैट ओल्ड टाइमर? हाँ, वो खुद तो मर गए, लेकिन उनकी कंपनी उनका एक पार्टनर चला रहा है, सुमेर राजवंश। मैं आज ही उससे बात कर लूंगा। सुमेर राजवंश? रियली? तुम उसे जानती हो? यस, इन अ वे। वैसे कोई खास नहीं। ठीक है, चलेगा। मुझे उसे एंगेज करने में बड़ी खुशी होगी। क्यों डैड? कोई भी हो, काम बढ़िया होना चाहिए। आप मेरी हालत तो जानते ही हैं सॉलिसिटर साहब। मैं ये बुकलेट अपने साथ ले जाता हूं। श्योर। अच्छा, मैं चलता हूं। थैंक यू। बाय। ये किस सुमेर राजवंश की बात कर रहा था? उसी आपके बटलर की। मैंने तुम उसके साथ काम नहीं कर सकती। मैं करूंगी, बड़ा मजा आएगा। आहा, वाह, सचमुच बहुत ही सुंदर बना है माँ। मैं तो अभी से इसमें अपने फूल जैसे, चांद जैसे पोते को देख रही हूँ। अच्छा, पोता? आपको कैसे मालूम पोता ही होगा? पोती भी तो हो सकती है। तुम्हारे चाल से मालूम हो जाता है। भगवान ने भी औरत क्या शय बनाई है। पहले खुद माँ बनने का इंतजार करती है, फिर पोते पोतियों के लिए सपने देखती है। मैं भी कब से ही सपना देख रही हूँ। अरे, तुम परेशान क्यों हो रही हो बेटी? जैसे जैसे डिलीवरी की डेट नजदीक आती है तुम लोग खामखा डरने लग जाते हो। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, मैं परेशान नहीं हूँ। ये इसका वो मैचिंग रिबन लाई थी, वो बाजार से कहीं रख दिया होगा मैंने। सुमेर आया है। माँ, दरवाजा खोलो। माँ, देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लाया है। चलो ना नीचे, चलो। अब आंख बंद करो, एक सरप्राइज है आपके लिए।
आओ माँ। अब आँख खोलने का बिगुल बच गया। अरे ये किसकी है? आपकी माँ, आपकी। अरे उठ मेरे गले से लग। समझी? तुमने अपनी गाड़ी ले ली? और क्या माँ, आप समझती हैं कि आपका बेटा इतना निकम्मा है कि गाड़ी भी नहीं खरीद सकता? आओ बैठो। अच्छा। भगवान बुरी नजर से बचाए। बैठो। नहीं यहाँ तो रेखा बैठेगी ना? अरे नहीं माँ, यहाँ मेरी माँ बैठेगी, रेखा पीछे बैठेगी। आओ बेटा। संभल के बेटे। शाबाश। अच्छा लेकिन अब चलेंगे कहाँ? पहले चलेंगे हॉस्पिटल। रेखा के लिए रूम बुक किया है, उसे देख लो। और उसके बाद चलेंगे मरीन ड्राइव सैर करने। चलो। चल। अच्छी है ना माँ? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बड़ी खुशी। भगवान अब खड़ा हुआ मेरा मुंह क्या देख रहा? जा ले गया। अरे साहब कह दिया कलेजी नहीं है। आप मेरी कलेजी खा लो। अच्छा एक काम करो, आप अपनी कलेजी दो, अब भी फ्राई करके लाके देता हूँ। चलो बदतमीज जबान लड़ाता। इस घर से धक्के देके देखो, बाहर ना निकाल दिया तो मनमोहन मेरा नाम नहीं। जा रहा हूँ। कलेजी। क्या हुआ? होना क्या? क्या हुआ डाले? बदतमीज जबान लड़ाता। बोला कलेजी लेके आ, कहता नहीं है। आप अपनी निकाल के दे दीजिए, भून के ले आता हूँ। गुस्सा मत करो मोहन जी, उसकी ये मजाल, मैं अभी उसे ठीक करती हूँ। ओके? ये क्या बदतमीजी है? सांप से जबान लड़ाते हो? तुम थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते थे क्या? देखो मैं उस खूसट का खून पी जाऊंगा, समझता क्या अपने आप को? कभी ये ला दो कभी वो ला दो। अरे उसके बाप का नौकर। मैं तो आज उसे सारी बात बताकर ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। तुम समझते क्यों नहीं गिरधर? मैं आज ही उसे दिल्ली भेज रही हूँ। इधर वो दिल्ली गया, यहाँ तुम वकील लेकर के आ जाना, फिर क्या है? सपना, ओ सपना, अरे तुम कहाँ रह गई? आई, काम करना है तो ठीक से करो, वरना नौकरी से निकाल दूंगी, समझे? देखो, पापड़ बापड़ कुछ भून करके उससे दे दो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम जाओ, मैं आता हूँ। बस अब वो बदतमीजी नहीं करेगा। मैंने उसे बहुत डांट दिया है। घर में वाकई कलेजी नहीं थी। अब वो पापड़ भून करके ला रहा है। उसको बाहर निकाल दो, निकाल दो उसको। इस वीराने में काम करने वाले कहाँ मिलते हैं? सारा मूड ऑफ कर दिया। उफ, ये क्या मोहन जी, आपने तो ग्लास ही फेंक दिया। मैं दूसरा लेके आऊं? नहीं, मैं अभी और नहीं पीऊंगा बिल्कुल। तुम इधर आओ। ओ डार्लिंग, बहुत गुस्सा हो? नहीं, मैं कल सुबह दिल्ली के लिए जाऊंगा। बोलो वहां से क्या क्या लाना है? इतनी जल्दी भी क्या है? हमें साथ रहते हुए महीना भर ही तो हुआ है। नहीं स्वीटहार्ट, यहाँ वो सब चीजें नहीं मिलती हैं ना, इसलिए आपको तकलीफ ना हो। जैसे आपकी मर्जी। वैसे चीजों की लिस्ट तो मैंने आपको दे दी है ना? हाँ, वो तो मैंने रख ली है। इसके अलावा और क्या लाना है? एक अच्छी सी सैंडल ले आना, ये पुराने फैशन की हो चुकी है। ये सैंडल 7 नाप के लिए ले जाइए। अच्छा ठीक है। वैसे वापस कब तक लौटोगे? यही 2-4 दिन में। तुम्हें मेरी याद आएगी? यहाँ तो मेरा अकेली का जी बिल्कुल ही नहीं लगेगा। सच्ची? ये लीजिए साहब पापड़, स्पेशल भुने। अरे सुनो, हाँ। चप्पल संभाल करके अटैच में रख लेना, वरना भूल जाओगे। ओके डार्लिंग। जुनून